क्रांतिकारी जय भीम दोस्तों। आज आप और हम इस देश के अंदर जातिगत समानता और अवसर की समानता पर चर्चा करेंगे। प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके लिए एक विशेष उपबंध है आरक्षण, जो कि इस देश के शोषित और पीड़ित वर्ग है, जातियां हैं, निम्न जातियां हैं, उनको इस देश के तमाम संसाधनों में, इस देश के तमाम विभागों में, इस देश की तमाम व्यवस्थाओं में भागीदार बनाने के लिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष उपबंध आरक्षण के तौर पर संवैधानिक व्यवस्था इस देश के अंदर की गई थी। लगभग 70 वर्ष आरक्षण को लागू हुए हो गए हैं। हमें समझना होगा इस बात को कि बार बार बात उठती है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आरक्षण विरोधी भी बातें इस देश के अंदर होती हैं, लेकिन एक चीज़ आप सब भी गौर करेंगे, आप सब देखेंगे कि जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, शायद वो लोग हैं जो आरक्षण के दायरे से बाहर हैं, जो उच्च जातियों के लोग हैं, जनरल क्लास के लोग हैं। चूँकि आरक्षण पर बात करना इसलिए ज़रूरी है, आरक्षण वर्तमान में फुटबॉल की तरह हो गया है और कोई भी उसे फुटबॉल समझता है और उसमें किक मारने का प्रयास करता है। इसलिए आज थोड़ी सी चर्चा आरक्षण पर। आरक्षण सबसे बड़ी बात है कि जिन वंचित वर्ग के लिए था, जिन शोषित जातियों के लिए था, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाई है या नहीं, जिनकी भागीदारी के लिए विशेष उपबंध आरक्षण के तौर पर किया गया था। आज भी आप उस स्तर पर देखेंगे, क्योंकि अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आंध्र प्रदेश राज्य के संदर्भ में कि 100% आरक्षण नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी का एक जजमेंट है जिसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पहले भागीदारी पर बात करें, भागीदारी कितनी सुनिश्चित हो पाई है। आज भी सेक्रेटरीट स्तर के जितने पद हैं केंद्र सरकार में, उनमें लगभग 5 SC के और 3 ST के और 1 OBC का IAS है, और जो एडिशनल सेक्रेटरीट पद के पद हैं उनमें 3 SC के, 2 ST का और OBC का शून्य प्रतिनिधित्व है। आप सोचेंगे कितनी विषमताएं जो उच्च लेवल के जो प्रशासनिक पद हैं वहाँ पर हैं। आज भी हम जो अफसर की समानता के लिए, जिस अफसर की समानता के लिए आरक्षण को विशेष उपबंध बनाया गया था, वो अफसर की समानता आज तक हम इन निम्न जातियों में नहीं पहुंचा पाए हैं। क्योंकि अभी फैसला आया है माननीय उच्चतम न्यायालय का। इससे पूर्वी प्रमोशन में आरक्षण को लेकर फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय का आया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं है और ये राज्यों पर डिपेंड है। राज्य इसके लिए बाध्यकारी राज्यों पर डिपेंड है कि वो लागू करें या नहीं करें। आप जो चीज़ मौलिक अधिकारों में लिखी हुई है, वो मौलिक अधिकार कैसे नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है, आप देखेंगे कि आरक्षण पर बार बार कोई न कोई अपना मत प्रकट करता रहता है, चाहे वो देश की सरकार हो, राज्यों की सरकार हो, या कोई व्यक्ति हो जो आरक्षण विरोधी व्यक्ति हो। कोई ना कोई माननीय न्यायालय के दरवाजे खटखटाता रहता है और माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है आरक्षण को लेकर। कोई इसके विरोध में उपस्थित होता है तो कोई समर्थन में उपस्थित होता है। लेकिन माननीय न्यायालय को और सबसे पहले इस देश की सरकार को सोचना चाहिए कि आरक्षण को बुक किस तरीके से समझती है वर्तमान सरकार है। आरक्षण इससे पहले जो प्रमोशन में आरक्षण हुआ, उससे पहले 10% आरक्षण भी इस देश के अंदर लागू किया गया। 10% आरक्षण का जो मुद्दा है, जिस वक्त मंडल कमीशन लागू किया जा रहा था, उस वक्त भी मंडल कमीशन के विरोध में जो सवर्ण विरोध कर रहे थे, उनको 10% आरक्षण देकर संतुष्ट करने के लिए तत्कालीन सरकार ने कहा था। लेकिन उस समय
माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको ये कहकर खारिज कर दिया था कि ये संवैधानिक दायरे से बाहर है, असंवैधानिक है और इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है उसका उल्लंघन है। लेकिन अभी जो वर्तमान में 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वो 50% की सीमा को पार कर रहा है। इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ हिडन एजेंडे सरकार के हो सकते हैं, जैसे कि जो 10% आरक्षण है, 10% आरक्षण पर अगर हम बात करें तो 10% आरक्षण 49.5% SC ST OBC का आरक्षण और 10% इनका 59.5% लगभग 60%, 40% आरक्षण इनडायरेक्टली उन लोगों को दे दिया गया है जो इस देश के पूंजीपति हैं, जो इस देश के उद्योगपति हैं, जो इस देश के कारपोरेट से संबंधित लोग हैं। क्योंकि 10% में लगभग 80% सवर्ण आते हैं, 20% वो लोग जो कारपोरेट हैं। मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर देश को पूंजीवाद की तरफ ढकेलने का काम इस 10% आरक्षण से सरकार ने किया है। हम इसका स्वागत कर रहे हैं। हमने उस समय भी स्वागत किया था 10% आरक्षण का कि गरीबों को मिलना चाहिए। लेकिन उस समय जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ये असंवैधानिक है और आरक्षण का दायरा सामाजिक और पिछड़ापन हो सकता है लेकिन आर्थिक नहीं, लेकिन अब जो आर्थिक आधार पर दिया गया है इसलिए ज़रूरी है। अभी भी जो आंध्र प्रदेश के मामले में जो फैसला आया उसमें भी इंदिरा साहनी के जजमेंट को आगे लिया गया और उसमें कहा गया कि ये उसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। कुछ राज्य हैं जो 50% से ज़्यादा आरक्षण अभी भी दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो जो जनसंख्या यहाँ जिसमें आंध्र प्रदेश में जो फैसला आया है, जहाँ पूर्ण रूप से जनसंख्या आदिवासियों की है, जहाँ पूर्ण रूप से संख्या दलितों की है, पिछड़ों की है, वहाँ हम उन्हीं लोगों को अवसर दें। इसलिए 100% आरक्षण भी होना ज़रूरी है उस जगह। इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस 100% जो आरक्षण था आंध्र प्रदेश में, जो व्यवस्था थी, जो पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ 100% ही आदिवासी रहते हैं, वहाँ इस बात को सोचना चाहिए था और सरकार का ये दायित्व है कि वो अध्यादेश लेकर आए और उसे बहाल करे और आदिवासियों के अधिकारों के लिए सजग हो, क्योंकि इस देश पर पहला अधिकार इन देश के आदिवासियों का ही है। हमें सोचना चाहिए इन 70 वर्षों में आदिवासियों के लिए इस देश की सरकार ने क्या किया, क्या उनकी भागीदारी सुनिश्चित करवा पाई उच्च स्तर के पदों पर, उच्च स्तर के विभागों में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में, केंद्र सरकार के संसाधनों में, राज्य सरकार के संसाधनों में। आज भी वो जंगल में रह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी मात्रा में आदिवासी रहते हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं जो आदिवासी बहुल हैं। कितने आदिवासियों को सुनिश्चित किया भागीदारी। इसलिए इस देश पर सबसे पहला अधिकार इस देश के आदिवासियों का है। इस देश के तमाम संपदाओं को, खनिजों को, इस देश के जंगलों को, इस देश की प्राकृतिक सुंदरता को एकमात्र वही वर्ग है जिसने सहेजने का काम किया है और सुरक्षित रखने का काम किया है। इसलिए हमको सोचना चाहिए, उनके हितों के बारे में सोचना चाहिए, उनके अधिकारों के बारे में सोचना चाहिए। केंद्र सरकार को करना चाहिए कि वो अध्यादेश लेकर आए और आज इस वीडियो के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि वो अध्यादेश लेकर आए और उनके 100% आरक्षण को बहाल करे, क्योंकि केंद्र सरकार को पूरा। लेकिन हमारी महत्वपूर्ण मांग ये है कि आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना है। और देश में एक बहस और है कि आरक्षण में सुधार होना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण के किस दिशा में सुधार होना चाहिए। आज सरकारी डिपार्टमेंटों का दायरा सिकुड़ता जा रहा है, जितने भी विभाग हैं निजीकरण की तरफ जा रहे हैं। क्या हम ऐसे में आरक्षण में सुधार करेंगे? देश में आरक्षण का दायरा तो स्वतः ही सिकुड़ता जा रहा है, उस में हम आरक्षण में कैसे सुधार करेंगे कि आरक्षण धीरे धीरे जब सरकारी दायरा ही सिकुड़ता जाएगा तो आरक्षण बचेगा कहाँ। फिर भी हम आवाज़ उठा रहे हैं कि आरक्षण में सुधार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन सरकार कोई एजेंडा पेश नहीं कर रही है। वो उसे सिर्फ राजनीति का अखाड़ा बना के रखा हुआ है देश के अंदर।
आरक्षण में सुधार बेहद ज़रूरी है और वो ऐसे संभव हो सकता है कि आज भी इन 70 सालों में ये हमें सोचने की ज़रूरत है, सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि आज भी इन 70 सालों में आखिर प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से पूरी क्यों नहीं हो पाई है। आज भी मतलब जिनकी आबादी इस देश के अंदर 20% है, वो इस देश के अंदर 70%, इससे पर 75%, इससे पर कायम है। तो इस बात पर सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर ये रेशियो जनसंख्या के अनुपात में क्यों नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कभी सोचती नहीं है कि जो जहाँ आरक्षण लागू नहीं है वहाँ आरक्षण सबसे पहले लागू किया जाए। सरकार तर्क देती है कि और भी काफ़ी जगह से तर्क आता है कि जो जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाए। क्या ये क्रिमिनल लगा के सरकार आरक्षण में सुधार करेगी या जिनके ऊपर क्रीमी लेयर लगाया जाएगा, जिनको धनाढ़ माना जाएगा, जिनको आरक्षण के लाभ एक बार मिलने से उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर किया जाएगा, क्या सरकार उनको फिर भी दलित कहेगी? क्या उनको सरकार फिर भी SC ST का कहेगी? अच्छा, जहाँ एक सबसे बड़ी बात उत्पन्न होती है कि ये बात तो उठती है, ये तो माननीय न्यायालय ने भी कही है इस बात को तो कि आरक्षण का जो लाभ है जिनको एक बार मिल गया उनको उससे दूर रखा जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा समझ नहीं आती है बात। जब तक सरकार सरकारी विभागों में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पूर्ण नहीं करेगी या जहां आरक्षण लागू नहीं है वहाँ आरक्षण लागू नहीं करेगी, ऐसे कैसे पहुंचेगा। जहाँ सबसे बड़ी बात जो उत्पन्न होती है वो बात यह है कि एक बार माननीय न्यायालय कह चुका है अपने एक जजमेंट में कि SC ST का व्यक्ति जनरल में फाइट नहीं कर सकता है, जनरल कैटेगरी का उपयोग नहीं कर सकता है। तो मतलब जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर आरक्षण के लाभ से बाहर होगा उसके लिए सरकार की क्या व्यवस्था रहेगी, उसके लिए देश के अंदर क्या व्यवस्था करी जाएगी। मतलब उसको बीच नाव में छोड़ दिया जाएगा, उसको बीच नदी में छोड़ दिया जाएगा, उसे खाई में गिराने के पूरे, उसको मारने के पूरे सिस्टम, उसको ख़त्म करने के पूरे सिस्टम सरकार ने अपना लिए। वो SC ST का भी कहलाएगा, वो दलित भी कहलाएगा और उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा और सरकार उसको सवर्ण बोलेगी नहीं, लोग उसको सवर्ण बोलेंगे नहीं। वो जनरल कोटे में जिसे ओपन कोटा कहा जाता है उसमें भी फाइट नहीं कर पाएगा, तो वो जाएगा कहाँ। जब वो SC ST के कोटे में ही फाइट करेगा तो लाभ तो वैसे ही मारा जाएगा सामने वाले का, मतलब उसको आरक्षण मिल नहीं रहा है। वो SC ST कोटे में फाइट कर रहा है, जिसको आरक्षण देने की सरकार कह रही है उसका दायरा तो वैसे ही सिकुड़ जाएगा। यहाँ ये सोचने वाली बात है सबसे बड़ी बात। और इस देश के अंदर सरकारी जो जितने भी विभाग हैं उनका दायरा सिकुड़ता जा रहा है, उसमें आरक्षण के लागू होने पर कैसे सुधार किया जाए, उसको व्यापक बनाने पर कैसे सुधार किया जाए, उसमें पूर्ण रूप से भागीदारी सुनिश्चित करने पर कैसे सुधार किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें एक ही उपाय सामने आता है कि वर्तमान सरकार के जो हैं अमेरिका की सरकार से बहुत अच्छे संबंध हैं। अमेरिका की सरकार से उसको कुछ सीखना चाहिए। अमेरिका की सरकार अपने यहाँ जितनी भी कंपनियाँ हैं उसके देश में उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनसे एक वार्षिक प्रतिवेदन लेती है, रिपोर्ट लेती है और पूछती है कि तुमने कितने गोरों को कितने कालों को नौकरी दी है अपने कंपनियों में, अपने संस्थानों में। तो उसमें मेंशन करते हैं, उसमें बोलते हैं कि हमने इतने % में कालों को नौकरी दी है, इतने % में गोरों को नौकरी दी। तो भावी रंग भेद के आधार पर इस प्रकार प्रतिवेदन देना पड़ता है और आरक्षण की व्यवस्था है जो निजी सेक्टर में हाँ व्यवस्था है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार ने जिस तरीके से आर्थिक आधार पर जिस तरीके से आरक्षण का लाभ देकर 80% सवर्णों को और 20% उनके सवर्ण हैं जिनको 40% इस देश के संसाधन दे दिए गए, कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा दे दिया गया इनडायरेक्टली, उनको
आदेश करना चाहिए, उनके लिए आदेश निकालना चाहिए। और इसके लिए तो सरकार को कम से कम सजग होना चाहिए कि उनसे वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करे और सबसे पहले निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने का कार्य करे और उनसे वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद उनसे पूछे कि आपने कितने % में नौकरियां इन लोगों को दी हैं। इसलिए या तो सरकार सरकारी दायरा बढ़ाए या कॉरपोरेट दायरा जैसे बढ़ा रही है सरकार, उनको बढ़ावा दे रही है, तो कॉरपोरेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण इस देश के अंदर बहस बना हुआ है, राजनीति का मुद्दा बना हुआ है। इस कारण से आरक्षण का लाभ किसी के पास भी नहीं पहुंच पा रहा है, और जिसके पास पहुंच पा रहा है उसे सरकार बात करने की बात कहती है। इसलिए सरकार से सबसे बड़ी मांग है इस वीडियो के माध्यम से कि इस देश के अंदर आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि आरक्षण पर बहस बंद हो सके और आरक्षण का लाभ आराम से, ईमानदारी से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके और वो राजनीतिक अखाड़ा ना बन सके। और सबसे बड़ी बात, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के साथ साथ सरकार ये सुनिश्चित करे कि जितने भी सरकारी विभाग हैं, इंडिपेंडेंट इकाई हैं, जो गवर्नमेंट इकाई हैं, संविधान के तहत चलने वाली इकाई हैं, उनमें आरक्षण की व्यवस्था करे। न्यायिक व्यवस्था, जहाँ उच्च न्यायिक व्यवस्था जो है सरकार इस देश की, वहाँ आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार के जो मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद होते हैं, वहाँ प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए। राज्यों के संदर्भ में इस बात लागू होती है, वहाँ आरक्षण की व्यवस्था की जाए। और सबसे बड़ी बात है, देश के अंदर आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात होती है। आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर सबसे बड़ी बात है जातिगत विषमता, जिनके लिए आरक्षण लागू किया गया था कि इस देश के अंदर जातिगत समानता होगी, अवसर की समानता होगी, कानून की समानता होगी, लोकतंत्र की समानता होगी, सामाजिक समानता होगी, वो अभी तक पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए ज़रूरी है सरकार या तो देश की संसद में कानून पारित करे और कहे कि हम इस देश से जाति का उन्मूलन करते हैं, हम इस देश से जाति हटा रहे हैं, तो स्वतः ही आरक्षण समाप्त हो जाएगा। और जब सरकार इसमें सुधारात्मक कार्य करे और संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको रखे, तो ईमानदारी से लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंचेगा और प्रत्येक व्यक्ति तक आरक्षण का लाभ पहुंचेगा। लेकिन हमारी यही मांग है दोस्तों, साथियों, और आप भी मांग करें कि अगर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है, आरक्षण को बचाना है, तो आरक्षण को जन जन तक पहुंचाने के लिए, SC ST OBC के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, माइनॉरिटी के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाएं। और सरकार से मांग करें कि सरकार इस देश में आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए, चूँकि ये दायित्व तब हमारे सवर्ण भाइयों का भी है, क्योंकि सवर्णों में भी 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलता है। इसलिए अगर वो भी अपने 10% आरक्षण को सुरक्षित रखवाना चाहते हैं, तो वो भी मांग करें कि देश में आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।